हेलो जी, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोगों ने देखेंगे के सी टेट के 2016 की प्रश्नोत्तरी को। 2016 की प्रश्नोत्तरी को हम लोग एक बार रिवीजन करते हुए फटाफट चलेंगे और उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल किए हुए हैं। तो एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, तो एक बार हल्के से रिवीजन करते हुए चलते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। हमें सी टेट का एग्ज़ाम अगर देना है तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे ही कमान बनानी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ठीक है, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं लेट न करते हुए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 का देखिए कि भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेश कथम व्यवहारवाद सिद्धांतस्य सिद्धांतम न अनुसरन्ति। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट होगा, शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम। ठीक है, भाषा शिक्षण के लिए अंतर्निहित यंत्र व्यवहार का अनुसरण नहीं करता है। अनुकरण, दृढ़ीकरण, अभ्यास, निर्माण करना, ये सब व्यवहारवाद का सिद्धांत अनुसरण करता है। अनुसरण व्यवहारवाद का जो सिद्धांत होता है, व्यवहारवाद सिद्धांत में अनुकरण और दृढ़ीकरण आते हैं, लेकिन जो भाषा शिक्षण का अंतर्निहित यंत्रम होता है ये नहीं आता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है अधस्तनेषु कथम उक्ति उचिता। नीचे लिखी हुई उक्ति है, उसमें कौन सी उक्ति उचित है उसको लिखना है हमें। तो देखते हैं उक्ति। कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितेषु तस्या भाषाया व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है कि किसी भाषा का ज्ञान उसका विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना होता है। सार्थक शब्द, व्याकरण, लेखन आदि के साथ साथ भाषा का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना आना अति आवश्यक है। ठीक है, किसी भी भाषा का उसके व्यवहार के उन परिस्थितियों के अनुसार हमें प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखिए। लेखन कौशल विकास समय शिक्षा मुक्तया अवधारेत। काल मर्यादम, अति सुंदर हस्ताक्षरम, व्याकरणम, भावाभिव्यक्तिम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भावाभिव्यक्तिम। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न बन रहा है सुरेश एका भाषा शिक्षक अस्ति। सुरेश एक भाषा शिक्षक है। सह छात्रान कस्मिन् ग्रामे परिभ्रमतुम। वो किसी छात्रा के ग्राम में घूम रहे, निर्देशित देख रहे हैं। तत्र आपणानाम सूचना पट्टानाम पठित्वा। वो बाजार में सूचना पट पे कुछ लिखा हुआ। तद विवरणम दातुम कथ्यते च एवं विध गतिविधि किम कथ्यते। परियोजना कार्यम कि पठनम कि लेखनम कि भाषणम। तो जो बाजार आपड़ा नाम सूचना पट पर लिखा हुआ है वह किस लिए लिखा हुआ है, परियोजना कार्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें, परियोजना कार्यम। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सुरेश एक भाषा शिक्षक है। वह छात्रों को एक गांव में घूमने का निर्देश करता है। वहाँ बाजार में सूचना पट को पढ़कर और उस पर विवरण देने एक मिनट। करें कि जो टीचर है वह सुरेश एक भाषा शिक्षक है। वो किसी लैंग्वेज शिक्षक है, भाषा शिक्षक है। और वह देखिए, सुरेश एक भाषा शिक्षक है। वह छात्रों को एक गांव में घूमने का निर्देश करता है। वहां बाजार में सूचना पट को पढ़कर उस पर विवरण देने के लिए कहता है।
इस प्रकार की गतिविधि को परियोजना कार्य कहा जाता है, जबकि पढ़ना लिखना और भाषण ऐसी गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिखें। तो इसको क्या बोला जाता है? परियोजना कार्य। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु किं श्रवणपूर्वक गतिविधि अस्ति। श्रवणपूर्वक गतिविधि क्या है? परिच्छेदस्य भावम् आदाय तद्गत प्रश्नानाम् उत्तरं लिखितुं छात्रान् निर्दिशति कि शिक्षकः प्रस्तुत विषये जीवनानुभवविषये च छात्राः किं जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। कि परिच्छेदस्य विषये प्रश्नं कुर्यात् कि शब्दान् वाक्यांशान् स संगृह्य तदुपरि पूर्वं चर्चायां कुर्वति। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कह रहे हैं कि श्रवण पूर्वक गतिविधि है शिक्षक को प्रस्तुत विषय में और जीवन के अनुभव के विषय में छात्र क्या जानते हैं ऐसा प्रश्न करना चाहिए। इससे छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ को समझाया जा सकता है। अर्थात छात्रों से उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके पूछना चाहिए। अर्थात इस अनुभव के विषय में छात्रों को से ये जानना चाहिए कि इससे छात्र आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है गीता। अगले प्रश्न चलते हैं। गीता एकम कथा संग्रह पठित एकम प्रकारकम पठनम कथ्यते। परीक्षार्थम पठनमिति, आनंदार्थम पठनमिति, कि विवर्षार्थम पठनमिति, कि सूचना प्राप्ति इति। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आनंदार्थम पठनमिति। कथा संग्रह का पढ़ना न तो विशद अर्थ के लिए होता है, न ही परीक्षा हेतु, न ही सूचना प्राप्ति के लिए, अपितु गीता एक कथा संग्रह आनंद के लिए पढ़ती है। ठीक है। पढ़ेतर विषय कथा आदि आनंदार्थक पढ़े जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रचनात्मक कक्षायां कविताया पाठन समये शिक्षकः समूहेषु चर्चा कवितानाम् अधिकृत्य स्वमन्तव्यं प्राप्तुं छात्रान् निर्दिशति कि कविता पठन कुर्यात्। छात्रान् पुनरावृत्ति च कर्तुं निर्दिशति कि पाठगत कठिन शब्दानाम् अर्थान् कंठस्थीकर्तुं निर्दिशति कि व्याकरणगत नियमानाम् उपरि अभ्यासोपरि च ध्यानं ददाति। क्या होगा इसमें? तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए करें कि रचनात्मक कक्षा में कविता पाठन के समय शिक्षक समूह में कविता पर चर्चा करके अपना अपना मत देने के लिए छात्रों से कहता है। इससे छात्रों में संभाषण कौशल का विकास होता है। पुनरावृत्ति, कंठस्थीकरण तथा व्याकरण के नियम एवं अभ्यास पर ध्यान देना रचनात्मकता के अंग नहीं है। रचनात्मकता में विषय वस्तु को अपने शब्दों में व्यक्त करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्र संस्तुतम। भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। तो चलिए इसके व्याख्या पर चलते हैं। इसकी व्याख्या है, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कोठारी आयोग। त्रिभाषा सूत्र वर्ष 1961 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी जांच की तथा यह
वर्गीकृत सूत्र त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की जो 1968 की नीति द्वारा संस्तुत की गई। 1968 की नीति में यथा उल्लेखित त्रिभाषा सूत्र हैं यथा जैसे प्रथम भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। तीसरी भाषा हमारी है हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या दूसरी भाषा के रूप में न पढ़ी गई कोई भारतीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य सबसे पहली हमारी मातृभाषा या आंग्ल भाषा है। ठीक है, अब मातृभाषा कहिए या आंग्ल भाषा कहिए या क्षेत्रीय भाषा कहिए। दूसरी भाषा में आप हिंदी है और तीसरी भाषा में आप अंग्रेजी या कोई और भाषा को शामिल कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। करे सर्वेषां बालानां जन्मन ए भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहितशक्ति विद्यते। सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस्य सार्वत्रिक मार्गेषु विशिष्टस्य सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य कि सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य। तो इसमें सर्वेषां बालानां जन्म में सार्वत्रिक मार्गस्य विशिष्टस्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न भाषा या कौशल चतुष्टयम अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा चिंतन कौशलम। यानी कि भाषा कौशल के चतुष्टयम और इसके अतिरिक्त अधोलिखित अपरम कौशलम किम क्या होता है। तो चिंतन कौशलम होता है कि भाषा कौशल चतुष्टय है। चतुष्ट कौशल कौन सा होता है। सबसे पहले आता है सुनना बोलना, सुनना फिर उसके बाद सुनकर उसको बोलना और बोलकर पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको लिखना। सबसे पहले बालक को ऐसे ही सुनाया जाता है। पहले मौखिक शब्दों को सुनाया जाता है, फिर इसके बाद उनको उससे बुलवाया जाता है, फिर इसके बाद लिखवाया जाता है, फिर उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है। अतिरिक्त चिंतन कौशल एवं अन्य कौशल हैं चतुष्टय को ही संप्रेषण कौशल कहते हैं। श्रवण आदि के पूर्व चिंतन का बहुत महत्व है, अतः ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना के ही एक संप्रेषण कौशल भी कहा जाता है। चलिए बहुभाषिकता उपयोग साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियतेन केन। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा प्रत्येक बालक स्वविधा युक्त स्वीकृत च इति अनुभवति। करें कि बहुभाषिकता जो है आप लोगों ने सीडीपी में भी पढ़ा होगा कि बहुभाषिकता या तो सीडीपी हिंदी हर सब्जेक्ट में जो बहुभाषिकता से शब्द आते हैं। बहुभाषिकता शब्द ही अपने आप में एक पूर्ण और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण शब्द है ये। तो बहुभाषिकता का उपयोग जो है साधन रूप में अनिवार्यता करना चाहिए। बहुभाषिकता शब्द जो है अगर बहुभाषिकता आपके कक्षा में आपके क्लास में बच्चे बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं तो आपको उनको अनेक बहुभाषिकता वाले मतलब उनको साधन के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, साधन के रूप में अनिवार्यता करना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक सुविधा युक्त वातावरण का अनुभव कर सके। ठीक है, बहुभाषिकता वाले क्लास में उसको साधन के रूप में लेना चाहिए और सुविधा युक्त वातावरण का अनुभव कर सके। कोई भी बालक कोई भी बच्चा उस वातावरण का अनुभव कर। बहुभाषिक वातावरण के कारण प्रत्येक बालक अपनी बात रखने में स्वयं को सहज महसूस करता है, क्योंकि बालक अपनी मातृभाषा में पहले भली भांति अधिगम ग्रहण कर सकता है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहली जो हमारी भाषा होती है मातृभाषा होती है और बालक सबसे पहले मातृभाषा में वो अपना अधिगम करते हैं। तो जब स्कूल जाते हैं तो वह चाहते हैं कि हम अपने मातृभाषा में अध्ययन करें और हमें कराना भी चाहिए। टीचर के रूप में आपको सबसे पहले बच्चे की मातृभाषा में ही उसको ज्ञान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आज ही इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर लिखें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, जय हिंद।